हाय फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो हाँ, आज हमने बहुत लंबे टाइम से वीडियो नहीं डाली है, इसके लिए मुझे माफ करना। तो आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। आपको पता है बोर्ड लिस्ट तो आ चुकी है। क्या कहते हैं 24 अप्रैल से हमारे बोर्ड है कि नहीं? हाँ, है बोर्ड तुम्हारे 24 अप्रैल से, यूपी बोर्ड के जो आई है 24 अप्रैल से 10 मई तक। ओके, तो उसके लिए हम एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, हमें ये देखना है। एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें? अब हिंदी तो सबसे मेन होती है यूपी बोर्ड में कि हिंदी का प्रिपरेशन कैसे करें, कि बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि हिंदी में आता क्या है 10th में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि थंबनेल क्या है हमारा, कि पास होना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि हिंदी के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं सब कुछ बताऊंगा कि हिंदी में हमें कैसे कैसे करना है। तो देखो, पास होने के लिए पहले बताता हूँ मैं। पास होने के लिए तो पास होने के लिए सबसे पास होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, हम पहले करें हिंदी व्याकरण। क्या करें? हिंदी व्याकरण। क्योंकि हिंदी व्याकरण से क्या होगा, उसमें ज्यादा कुछ मेहनत की चीजें तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, उससे पास आराम से हो जाओगे। ओके, तो हिंदी व्याकरण में पहली चीज आती है हमारी हास्यरस करूरस की परिभाषा। तो हास्यरस किसकी आती है? हास्यरस और करूरस की परिभाषा उदाहरण सहित। ओके, और पहचान भी करने को आती है। परिभाषा उदाहरण सहित और पहचान भी आती है। ओके, तो अब देखो आपको क्या करना है। वैसे तो आपको क्या करना है, एक चीज याद कर लो। या तो देखो पहचान देख लो पहले, तो आप दोनों की तो पहचान तो दोनों की देख लेना, और परिभाषा एक की याद कर लेना। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये इसके लिए कि ये 10 दिन पहले हम हिंदी की तैयारी कैसे करें, ये है एक तरह से। तो अब सोचो कि हमें करना है, अब 10 दिन पहले हमें पास लेने के लिए हिंदी की तैयारी करनी है, तो हम क्या करेंगे। हास्यरस करूरस की परिभाषा आती है, वो आती है हमारी कितने नंबर की? 2 नंबर की आती है। और ऑप्शन आता है कि या तो तुम हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, या फिर कन्नौज की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, या फिर आपको पहचानने के लिए आएगा हास्यरस का कोई उदाहरण दे देगा, जैसे हंसी हंसी बाजे देखी दुल्हे दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उचाल में। तो ये क्या हमारा एक उदाहरण है हास्यरस का। या फिर कन्नौज का उदाहरण दे देगा, हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीतामृग देनी। तो हमें क्या है, इनमें से पहचानना होगा। या फिर तुम्हें उदाहरण दे देगा, उदाहरण और अथवा करके दे देगा कि एक परिभाषा लिखो किसकी। मान लो उदाहरण ये हास्यरस का उदाहरण है और दूसरा दे देगा क्या कहते हैं कन्नौज की परिभाषा लिखो। तो हमें एक करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक याद करके चल लेते हैं, हास्यरस की परिभाषा याद कर लेते हैं उदाहरण से। उदाहरण हमें कितने करने हैं? 2 उदाहरण करने हैं। अब 2 उदाहरण क्यों करने हैं? मान के चलो अब ये आपने उदाहरण किया, अब उदाहरण में क्या आपने एक उदाहरण याद किया, अब वही उदाहरण अगर पहचान को आ गया तो फिर आप कैसे करोगे? अब तो फिर आपकी मेहनत बेकार जाएगी, आपका 2 नंबर गए। तो इसलिए हम 2 उदाहरण करके चलेंगे, तो अगर वो उदाहरण आ भी जाता है जो हमने याद किया है, तो दूसरा हमारे पास बैकअप है। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे हमारे। तो हम चलते हैं फिर दूसरे। तो अब दूसरी चीज आती है हमारी, क्या कहते हैं, अलंकार। हमारे कोर्स में कितने अलंकार हैं? हमारे कोर्स में भाई 3 अलंकार हैं। कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हमारे में ये तीनों अलंकार हैं। तो आप इन तीनों में से क्या करें, पर ये भी आते हैं कितने नंबर के आते हैं? ये भी आते हैं हमारे 2 नंबर के आते हैं, ये भी हमारे। तो इनमें से एक उदाहरण, 2 उदाहरण करने हैं हर एक के, और क्या कहते हैं परिभाषा याद करनी है। तो उपमा अलंकार में क्या है, तुलना होती है। रूपक अलंकार में उसी को सिद्ध कर देते हैं जो तुलना जानते हैं, फिर भी उसको सिद्ध कर दिया हमने कि हाँ भाई ये उसी का रूप का है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जानते हैं कि अलग है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ तो संभावना है कि ये भाई सेम है। इसलिए क्या होगा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये हमारे कोर्स में 2 नंबर के आते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें जल्दी पर करना है कि क्या कहते हैं हमारे पास 10 दिन है या फिर 1 दिन है, यूँ मान के चलो। तो आपके पास क्या कहते हैं हमें जल्दी जल्दी करना है, तो हम 2 अलंकार याद कर लेते हैं। जब हमारे पास कोर्स में 3 है तो 2 याद कर लेते हैं। 2 क्यों याद करते हैं? अब देखो चॉइस में आती है, चॉइस बहुत मिलती है यूपी बोर्ड में। चॉइस से यूँ मान लो बच्चा क्या कहते हैं बहुत पास आराम से पास हो सकता है इस सब्जेक्ट में, तो चॉइस तो बहुत मिलती है। तो देखो चॉइस मिलेगी हमें हिंदी में, तो उपमा तथा रूपक उत्प्रेक्षा ये 3 अलंकार है। अब उसमें से चॉइस मिले हमें कि उपमा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सही लिखो, या फिर अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की लिखो। अब देखो क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की तो हमने याद नहीं की, हमने उपमा रूपक की कर ली, या फिर हमने रूपक उत्प्रेक्षा की कर ली। तो फिर क्या करेंगे, हम जो हमने याद करी है उसका लिख देंगे। उससे क्या होगा, हमारे 2 नंबर पक्के। अब हमारे 4 नंबर हो गए टोटल।
अब चलते हैं हिंदी व्याकरण में और भी। अब हमारी हिंदी व्याकरण में एक और चीज आती है, क्या आती है? छंद। तो छंद में हमारे क्या कितने छंद हैं? 2 छंद हैं हमारे सब्जेक्ट में 10th की कोर्स में, रोला और सोरठा। रोला और सोरठा। तो सोरठा किसका छंद का है? दोहे का उल्टा है। और तो आपको पता ही होगा, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। उसमें देखो ये 2 हैं। अब 2 में से क्या है? इनकी पहचान तो आपको दोनों की समझनी होगी, मात्रा किसमें कितनी लगती है। ओके, सोरठा में और रोला में। पहचान की सबसे सिंपल ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। अगर 4 लाइन का कोई उदाहरण है, किसकी 4 लाइन का कोई उदाहरण है, तो वो देख लेना रोला का ही होगा हमेशा, ये याद रख लो। अगर कोई 2 लाइन का उदाहरण है तो वो सोरठा का होगा। क्यों होगा? क्योंकि मात्राएं जब आप लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें 24 मात्राएं हो रही हैं और किसमें क्या कहते हैं 13 और 11 मात्राएं हो रही हैं प्रत्येक उस पे। ओके, तो ये हो गया हमारा 4 लाइन का, ये ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे ये भी कितने का नंबर का आता है? 2 नंबर का। तो हमारे ये भी 2 नंबर पक्के। 2 नंबर पक्के हो गए। तो कितने नंबर हो गए हमारे? 6 नंबर हो गए। और आगे चलते हैं हम। तो आगे आती है हमारी उपसर्ग। इसमें आता है, क्या आता है हमारा? उपसर्ग। जो उपसर्ग जो है ना, मेन है। कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के आते हैं उपसर्ग। 3 नंबर के आते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग में क्या है? बहुत ही सिंपल है। हमारे कोर्स में उपसर्ग हैं जैसे आ हो गया, अन हो गया, सु हो गया, बहुत से उपसर्ग हैं। अप हो गया। तो बहुत उपसर्ग हैं। तो उनमें क्या है, जैसे कि तुम्हें एक वर्ड दे देगा आ, यहाँ पे आ, आपके पास चॉइस होगी। जैसे कि आपको 4 वर्ड दिए, मान के चलो आपके पास 4 वर्ड दिए, आ दे दिया, एक सु दे दिया, और एक दे दिया बी, और एक दे दिया अप। अब उसने कहा है किसी एक एक से सॉरी किसी 3 से चॉइस आएगी, कितनी? 3 से उपसर्ग बनाइए, एक एक उपसर्ग बनाइए। तो देखो 3 यहाँ पे हमको उपसर्ग में क्या करते हैं? उपसर्ग में होता है आगे वाले शब्द से कोई शब्द बनाना। जैसे आ है, आ से आप कितने शब्द बना सकते हो? आ से हो गया अनादि, जिसका अर्थ हो, ऐसे शब्द बनाने हमें, ऐसे नहीं कि कुछ भी शब्द बना दिया अपनी मर्जी से, अल्लू पल्लू यही भी बना दिया। ओके, तो आ से हमें कैसे शब्द बनाने हैं? अनादि, जो इसका अर्थ हो। अनंत हो गए ना, हो गए ऐसे शब्द। तो आ से जैसे अनादि, सु से सुरक्षा हो गया। ओके, बी से विचार हो गया, और अप से अपमान हो गया। तो ये हमारे उपसर्ग सिंपल है। कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के। तो हमारे 3 नंबर भी पक्के। अब कितने नंबर हो गए हमारे? 6 और 7 8 9। तो हमारे 9 नंबर हो गए पक्के। अब एक और चीज आती है आगे, आगे देखते हैं हम। अब आता है हमारा प्रत्यय, अगला टॉपिक। तो प्रत्यय में क्या है हमारे? प्रत्यय से ये भी आता है हमारा 2 नंबर का आता है। ये हमारा कितने का आता है? 2 नंबर का आता है हमारा। हमारे कितने नंबर पक्के हो गए थे अभी तक? पीछे तक उपसर्ग तक 9 नंबर पक्के हो गए थे। प्रत्यय और हो जाएगा तो 11 नंबर हो गए। प्रत्यय में कुछ नहीं है, आपको कुछ शब्द दे देगा। जैसे दे दिया आपको सा, या फिर आई, या फिर बट, या फिर पन, या फिर कुछ भी। अब ये कुछ शब्द दे दिए, इससे क्या करना है? हमें शब्द बनाने हैं ऐसे कि उसका अर्थ हो और पीछे के शब्द में ये आ रहा हो। जैसे हो गया एक शब्द मान लो प्यास। तो प्यास में क्या आ रहा है? सा आ रहा है पीछे। पढ़ाई। अब आप पढ़ाई का संधि विच्छेद करोगे तो पढ़ प्लस आई तो होगा। बचपन, पन आ रहा है ना पीछे। तो ये हो गए हमारे प्रत्यय। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? 2 नंबर पक्के। तो आप प्रत्यय कर लेना किसी भी मॉडल या किताब से जहां से आप करते हो। तो ये अब छठवां टॉपिक आ जाते हैं हमारे कुछ जैसे समास विग्रह आते हैं। अब हमारे कोर्स में समास विग्रह कितने हैं? 2 समास हैं। 2 समास हैं। 2 समास विग्रह कौन से हैं? एक तो एक समास है हमारा, क्या कहते हैं? द्वंद्व, द्वंद्व समास। और एक है हमारा वो क्या कहते हैं? द्विगु समास। ओके, द्विगु समास। तो देखो द्वंद्व समास, देखो इसमें क्या है? हमें समास विग्रह करना होता है और पहचानना होता है कि ये कौन सा समास है। तो पहचानने की तो मैं अभी आपको ट्रिक बता देता हूँ। समास विग्रह क्या है? कुछ नहीं है, आपको किसी भी मॉडल में से आपको सबरे पढ़ लेंगे ना, तो आपको हो जाएगा सबरा कि समास विग्रह कैसे होते हैं। जैसे कि मैं आपको दादा दूं, राधा कृष्ण। तो इसमें क्या है? अब बस द्वंद्व समास में ये देख लो, अगर ऐसे बीच में डंडा हो रहा हो तो वो है, क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ओके, अब देखो यहाँ पे आया तो इसकी जगह क्या हो जाता है? डंडा की जगह और लग जाता है। तो राधा और कृष्ण हो गया समास विग्रह। अब मैं कहूं राम हनुमान, राम हनुमान, तो यार इसका क्या करेंगे समास विग्रह हम? राम और हनुमान। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब मैं बताता हूँ आपको द्विगु समास। तो द्विगु समास में हमें क्या करना है?
तो द्विगु समास में आप बस देख लो, जो पहला अक्षर है ना वो नंबर में आ रहा हो, मतलब कि संख्या में हो, तो कौन सा समास है? द्विगु समास। जैसे हो गया त्रिभुज, त्रिभुज, ओके, त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज, तो त्रि संख्या है, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे हम? तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। जब हम तीनों भुजाओं को मिलाएंगे जब तो हमारा त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा। तो ये हो गया हमारा। और ये समास विग्रह कितने नंबर के आते हैं हमारे? समास विग्रह आते हैं हमारे 2 नंबर के। तो ये कितने हो गए हमारे? अब 9 9 तो 10, 11, 11 और 2 13, 13, तो ओके 13 हो गए हमारे। आपको समास विग्रह बता दिए। अब कुछ आते हैं हमारे, देखो अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। जैसे हो गया हमारा तत्सम तद्भव, ये हमारे तत्सम तद्भव आते हैं, ओके, तत्सम तद्भव। और क्या कहते हैं, तत्सम तद्भव आते हैं हमारे। फिर आती है हमारी क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा ये कैसे कैसे करना है कैसे नहीं। और कुछ आते हैं हमारे क्या कहते हैं, जैसे कि हमारी हो गई संधि, हो गई जड़ संधि, ओके, जड़ संधि हो गई। और हो गया हमारे क्या कहते हैं, धातु रूप, धातु रूप, शब्द रूप, शब्द रूप। अब देखो ये कितने कितने नंबर के आते हैं। तो तत्सम तद्भव होते हैं हमारे, इतने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। पर्यायवाची शब्द 2 नंबर के आते हैं। यड़ संधि भी 2 नंबर की आती हैं। धातु रूप भी 2 नंबर के आते हैं। शब्द रूप भी 2 नंबर के आते हैं। तो लगाओ, हिसाब लगाओ, 2, ये कितने हैं, 5 हैं, तो 5 दूनी 10, तो ये कितने नंबर हो गए टोटल? 10। अभी हमारे ऊपर कितने बैठ रहे थे? 2, तो 9 तो वो थे पीछे, 9 और 2 11, 11 और 2 12 13, तो 13 और 10 23। अब हमारे इतने चीजों से कितने नंबर बैठ रहे हैं? 23 नंबर बैठ रहे हैं, ओके। तो अब 23 नंबर बैठे। अब मैं बताऊँ तत्सम तद्भव हमें कैसे करना है, क्योंकि तत्सम तद्भव तो हमने, अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखें, राजीव प्रकाशन की बुक में, तो उसमें तो बहुत सारे हैं। अगर हम किसी भी बुक खोल लें, अरिहंत की किसी भी, तो उसमें तो बहुत सारे हैं। तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो अब हमें क्या करना है, एक मॉडल लाइए, आप कोई सा भी मॉडल ले लिए, या मास्टरमाइंड का, आजकल तो मास्टरमाइंड बहुत चला है, अवतार का, अरिहंत प्रकाशन का जो है अवतार का मॉडल। तो अवतार के मॉडल में क्या तत्सम तद्भव, मैंने तो भाई सही बता रहा हूँ, अपने टाइम पे तत्सम तद्भव जो थे अवतार के मॉडल से किए थे। तो अवतार के मॉडल में क्या है, तत्सम तद्भव, आपको वो तत्सम तद्भव सबरे कर लेने हैं जो पेपर में आ चुके हैं। करना क्या है तत्सम तद्भव में, बस पढ़ना है, सिंपल सा है। जैसे कि देखो अब गेहूं का तत्सम तद्भव करें हम, तो पढ़ेंगे तो पढ़ के 2 मिनट में हो जाएगा। गेहूं का होता है हमारा गोधुम, तो गेहूं गोधुम नाम से मिल रहा होता है, बस पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं भाई पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द तो बहुत होते हैं, कितने कितने गने। तो हमारे पास भाई 2 पर्यायवाची शब्द करने के लिए आते हैं, बस 2 की पर्यायवाची शब्द कीजिए कि नहीं, 1 का पर्यायवाची शब्द कीजिए, ऐसे कहता है वो। तो देखो इसमें क्या है, हमें 2 पर्यायवाची शब्द करने होते हैं 1 के। अब पर्यायवाची शब्द आपको कौन से याद करने हैं? वो याद करने हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा आए हैं। किसमें से करोगे भाई? क्योंकि कंप्लीट कोर्स में देखें तो उसमें ज्यादा है, राजीव प्रकाशन की बुक में देखें तो उसमें ज्यादा है। तो मैंने कहा था जैसे कि मॉडल, मॉडल की तो जरूरत पड़नी है भाई। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे मॉडल की, हाँ पढ़ होते हैं कुछ जिनको नहीं पढ़ती, मैंने भी देखे हैं बहुत से जिनको नहीं पढ़ती है। मगर मेरी राय मानो तो आप अवतार का मॉडल लाएं। उसमें क्या है, पर्यायवाची शब्द जो है हमारे, जो पेपर में आए उनको बस पढ़ना है। जैसे कि अग्नि का मान लो, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? अग्नि में आग, अगर हम दहन करेंगे तो आग होता है दहन। 2 अग्नि, पावक, आन, अनल, दहक। बस 3 पर्यायवाची शब्द आप पढ़ लो, जिससे क्या आप अगर एक भूल जाते हो तो 2 हमको याद है, हमें 2 ही लिखने हैं, बस हो गए। यड़ संधि, अब हमारे कोर्स में बस यड़ संधि बची है संधि में, तो ये भी 2 नंबर की आती है। अब 2 यड़ संधि में क्या है हमारे, यड़ संधि में आते हैं हमारे वो, जैसे कि किसी की ह्रस्व या दीर्घ में आ ई उ होते हैं, उसके संधि विच्छेद करते हैं। और संधि विच्छेद आपको परिभाषा पढ़ के इसकी परिभाषा करनी होगी आपको एक मॉडल में से, और सबरी संधि विच्छेद को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। धातु रूप, तो धातु रूप में क्या है हमारे, फल के, नदी के, मधु के, ये 3 धातु रूप सबसे मेन है, फल, नदी और मधु। अब ये 3 धातु रूप कर लेना, इसमें से फंसेगा, अथवा लग के आती है, चॉइस आती है, किसी एक का करो। शब्द रूप का तो सबसे सही बताऊं, पटती का कर लोगे ना आप, पटका, तो सबरे हो जाएंगे। सबरे सेम है, बस आपको उसकी जगह, जैसे हंस है तो पट है तो पठती, हंस है तो हंसती, ऐसे हो जाता है वो, हंस का करना है तो। ओके, शब्द रूप भी हो गए हमारे। हमने क्या पास है, लाइक बता दिया। अब मैं आपको पहले
और चीज बताऊं तो हमारे जैसे कण के वो आते हैं, हर किसी जिले में कुछ ना कुछ होता है। तो देखो हमारा जिला जो है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, मतलब कि अलीगढ़ के क्षेत्र में आता है। अलीगढ़ में क्या है, अलीगढ़ में कण का है, कण का क्या है, खंड काव्य है। अब खंड काव्य भी करना होता है यहाँ पे, तो कण के खंड काव्य है हमारे पास। तो अलीगढ़ में कण का खंड काव्य है, तो कण के खंड काव्य में के बारे में बताता हूँ मैं। हमें बस अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में किस कण का खंड काव्य को दिया गया है। तो कण खंड काव्य में आते हैं कुछ, दो क्वेश्चन आते हैं, या तो आप चित्रण कीजिए, दोनों करने होते हैं आपको, चित्र कीजिए या फिर आपको एक सर्ग दे देगा, प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग, उसका सारांश लिखिए अपने शब्दों में। सारांश आप जानते होंगे कि 8 में हमने बहुत सारांश किए, महान व्यक्ति जो हमारी किताब थी। तो कण खंड काव्य में 7 सर्ग हैं हमारे, कितने हैं, 7 सर्ग, केदारनाथ मिश्र द्वारा लिखा गया है ये। कण के कण, आप कण नाम से ही पता होगा, कण ये तो सुना है हमने, कहाँ पे सुना है, महाभारत में सुना है। हाँ भाई महाभारत में सुना है हमने। अब महाभारत में कैसे सुना भाई, आप सबने महाभारत तो देखी होगी, महाभारत कितनी बार देखी है आपने, मैं तो सही बता रहा हूँ 20-30 बार महाभारत देख ली। और आज भी यो मान लो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ महाभारत के बारे में देखता ही देता हूँ मैं, क्योंकि महाभारत के बारे में दिलचस्प है मुझे। तो महाभारत में क्या थे, जो एक दानवीर योद्धा थे कर्ण, जो महावीर थे, और वो किसके भाई थे, पांडवों के भाई, आप सब जानते होंगे। तो उसकी जो विशेषताएं हैं, जो कुछ भी है वो बताया गया है कितने सर्गों के बारे में, 7 सर्ग में। तो कर्ण खंड काव्य में हमारे कितने सर्ग होते हैं, 7 सर्ग। और कुछ आते हैं चरित्र, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे कर्ण का चरित्रण हो गया हमारा, और कुंती का चित्रण हो गया, श्री कृष्ण का चित्रण हो गया। तो आपको क्या करना है, आपने महाभारत देखी होगी तो आपको ये बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, याद ही नहीं कुछ करना। बस चित्रों में क्या आपको जो हेडिंग है वो ही पढ़नी है, और हेडिंग में क्या लिख रहा है आपको ये देखना है बस। आप अपने आप ही बना के कर दोगे। ऐसी 7 सर्ग में क्या आपको हेडिंग देखनी है, जैसे प्रथम सर्ग में क्या है, रंगशाला में कर्ण, आपको पढ़ना है, उसके बारे में आप अपने आप ही 2-3 पेज लिख दोगे, उसमें 1 पेज है तो आप 2-3 पेज लिख दोगे, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कर्ण खंड काव्य के बारे में। ओके, तो ये कितने नंबर का आता है हमारा, ये आता है 3 नंबर का, तो ये भी हमारा पक्का हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, अब मैं आपको कुछ निबंध आते हैं हमारे। तो निबंध में क्या है, निबंध की मैं आपको ट्रिक बताऊं तो पहले तो आप कोई सा निबंध करो या मत करो, कोरोना का निबंध जरूर कर लो, कोविड-19 का, जिसे लोग भाई सब जानते हैं। मेरे तो मानना है कि कोविड-19 इस बार जरूर आएगा निबंध के पे, हर एक पेपर में आएगा, हर एक सेट पे होगी। 7 सेट होते हैं हमारे, तो 7 सेट में आएगा कोविड-19। तो कोविड-19 जो कोरोना के निबंध आते हैं 6 नंबर का आता है। तो आपको क्या है, सबरे निबंध बस पढ़ लेने हैं, पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे ना तो आप पास हो जाओगे। कोई इसमें कुछ नहीं है, एक पेज बनाना है बस, हेडिंग हेडिंग देखनी है आपको, प्रस्तावना देखनी है, हेडिंग देखनी है, क्या लिखना है, बस हो गया, निबंध हो गया भाई हमारा। ठीक है, कितने नंबर हो गए हमारे, 23 हो गए, 2303, 26, 2606, कितने हो गए, 32, 2606 32, हमारे यहाँ तक हो गए, 32 नंबर तय हो गए भाई। अब आता है हमारा क्या कहते हैं, रीडर, मतलब कि जो, अब व्याकरण तो मैंने आपको बता रही सबरी, अब क्या बचती है हमारी रीडर। तो व्याकरण में भी थोड़ी बहुत चीज और रह गई, अनुवाद करने के लिए भी तो आता है, जो हमें संस्कृत में देते हैं, जैसे राम खाना खाता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करो। तो मैं बताऊं आप इसको कैसे करोगे, खाता है। अब आप इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपने भाई संस्कृत में इतने होशियार नहीं होगे कि संस्कृत में अनुवाद कर दो। भाई मैं खुद अपने टाइम पे नहीं था, तो मैं कैसे कह दूं कि तुम हो सकते हो इतने, राम खाना खाता है संस्कृत में अनुवाद करना। तो क्या है, अब मैंने क्या करा था, अवतार के जो मॉडल था, मैं तो भाई सही था सबने मॉडल पे अवतार से पढ़ा हूँ। तो अवतार का जो मॉडल था हमारा अरियंत का, उस मॉडल में से मैंने क्या किया था, सबने जो भी पेपर में आए थे ना सबको अच्छी तरीका से बस पढ़ लिया था, और वो ही फंसे थे। ये आए थे हमारे कितने नंबर के आए थे, 2 नंबर के, ये भी पक्का भाई, 34 नंबर पक्के। ओके, 34 नंबर पक्के। अब आती है हमारी, क्या आती है हमारी चीज आती है, क्या कहते हैं, रीडर। तो रीडर में सब, जैसे ही रीडर का नाम आता है तो उसमें आ जाता है गद्य, पद्य, संस्कृत, ये 3 चीज आती है। संस्कृत को तो लोग ज्यादा ध्यान में नहीं देते, मगर गद्य पद्य को बहुत देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि गद्य पद्य में ज्यादा नंबर का आता है हमारा। तो गद्य में कौन कौन सी चीज आती है हमारी, एक तो गद्य का संक्षिप्त परिचय हो गया, संक्षिप्त परिचय। तो एक तो गद्य का संक्षिप्त परिचय हो गया, और एक पद्य का संक्षिप्त परिचय हो गया। तो ये कितने नंबर के आते हैं, 5-5 नंबर के आते हैं दोनों, कितने का हो गया, फिर 10 नंबर का हो गया हमारा, क्या हो गया, संक्षिप्त परिचय 10 नंबर का हो गया। अब संक्षिप्त परिचय कैसे करने, संक्षिप्त परिचय तो भाई बहुत होते हैं भाई, याद करने में हालत खराब हो जाएगी आपको अगर रटोगे तो। संक्षिप्त परिचय कितने रटोगे, तो मेरी बात मानो ना, तो आप बस किसी एक मॉडल में से जो पेपर में आए हैं उन्हीं को बस एक बार अच्छी तरीका से रट लो,
क्योंकि उन्हीं से सबरे फंस जाएंगे। मेरे तो सबरे फंसे थे जितने मैंने करे थे, सबरे फंसे थे, जितने भी याद करे थे मैंने, क्या कहते हैं, मॉडल में से सबरे फंस गए थे जो पेपर में आए हैं। ओके, हो गया। चलो भाई 10 नंबर मान के चलो, 10 के 10 आ गए, 10 फंस गए तो 10 नंबर पक्के हमारे। ओके, अब आता है हमारा कहते हैं गद्य में जीवन परिचय। अब जीवन परिचय कैसे करेंगे? जीवन परिचय, कुछ जीवन परिचय बहुत मेन है। आपको जीवन परिचय के बारे में बताऊं तो कुछ जीवन परिचय को नाम बता देता हूँ। अब तो हमारे पास 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर है गद्य में, तो 3 जीवन परिचय कर लो ना। क्या जा रहा है, 3 जीवन परिचय में से फंसेगा ही फंसेगा, 2 तो फंसने ही है, कोई रोक नहीं सकता 2 फंसने से। एक कर लो, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ये सबसे मेन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा कर लो, किसका? दूसरे हमारे जयशंकर प्रसाद। और तीसरा कर लो, तीसरा कौन है हमारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कर लो। अब इन्हीं में से किसी ना किसी का फंसेगा, 2 तो फंसनी है, लिख के ले लो मुझसे, 2 तो फंसनी है बोर्ड परीक्षा में, तो 3 नंबर आपके इसके पक्के। अब पद्य में भी हमारे भाई जीवन परिचय आते हैं, तो पद्य में कौन कौन से जीवन परिचय कर लो, मैं बताऊं तो एक तो कर लो सबसे पहले भाई सूरदास का, बहुत बार आया है सूरदास का। दूसरा कर लो तुलसीदास का, ज्यादा बताऊंगा नहीं मैं क्योंकि इतने में से फंस जाएगा, तुलसीदास का। तीसरा कर लो सुमित्रा नंदन पंत का, सुमित्रा नंदन पंत का। ओके, और चौथा कर लो महादेवी वर्मा का, जो सबसे मेन है। ओके, महादेवी वर्मा का। तो ये 4 जीवन परिचय कर लो, इन्हीं में से कोई ना कोई एक फंसेगा। पद्य में तो पक्की गारंटी है फंसना है, तो आपके तीनों 6 नंबर पक्के हो जाएंगे ये। ओके, अब देखो गद्य में और क्या आता है, हमारी गद्य में आती है व्याख्या करने को। गद्य में भाई व्याख्या करने को आती है, जैसे कि व्याख्या करने को कुछ नहीं है, आपको दे देगा चैप्टर को ही दे दिया, पैराग्राफ मान के चलो, आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, मित्रता वाला चैप्टर का दे दिया। अब आप पहचानोगे कैसे ये मित्रता? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी तो आप पहचान पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको ये पता है कि हाँ भाई किसी भी पैराग्राफ में अगर मित्र आ जाए तो मित्रता चैप्टर का है, ये ट्रिक हो गई पहले चैप्टर की भाई। हाँ, हमने देखा कि हर एक पैराग्राफ में मित्र मित्र आ रहा है, वो मित्रता चैप्टर की, तो हाँ भाई ये मित्रता चैप्टर का ये ट्रिक हो गई कि किसी पैराग्राफ में अगर मित्र आ जाए तो मित्रता चैप्टर का है। अब मित्रता चैप्टर किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो ये क्या हम संदर्भ बना देंगे इससे? हाँ बना देंगे। एक आती है व्याख्या करने की, जो है व्याख्या में क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक से, कुछ नहीं, कोई नहीं देखता बोर्ड में, जो टीचर चेक करते हैं बस ये देखते हैं, हाँ उसने लिखा है, रेखांकन यहाँ से दिया है, उसको पढ़ो, उसको क्या है अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दो, वो शुद्ध भाषा होगी तो आप अपने उसकी अपनी भाषा में कन्वर्ट कर दो। हाँ भाई इसमें 2-3 शब्द थोड़े बदल दो बस, और कुछ नहीं, हो गई व्याख्या। ऐसे ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन छाटने आते हैं, क्वेश्चन छाटना तो हर कोई जानता है। ओके, ये हो गई गद्य में हमारी व्याख्या होगी। पद्य में क्या करें? पद्य में तो बहुत सारे चैप्टर ना, रट्टे रट्टे हालत खराब हो जाएगी। सही बात है भाई, रट्टे रट्टे हालत खराब हो जाएगी। तो अब देखो क्या करना है, पद्य में मेरी बात मानो तो आप जितने भी चैप्टर हैं उन सबके पद्यांशों को पढ़ लें, और उनसे क्या होगा, आपका संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ हो गया। और किसी भी हर एक चैप्टर का एक काव्य का संदर्भ याद कर लें, उससे क्या हो जाएगा, आपके काव्य का सौंदर्य हो जाएगा। तो आपके आराम से 4 नंबर पक्के, सॉरी 4 नंबर का नहीं, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर, अब तो 4 हो जाएगा क्योंकि कोर्स बहुत कम कर दिया है। अभी हमारे अखबार में आया था कि इतने 2 नंबर का हो गया। अब देखो क्या व्याख्या करने की बात है, तो व्याख्या कैसे होगी? अब व्याख्या आप करना चाहते हो तो पहले सूरदास वाले चैप्टर, तीसरा रसखान वाला चैप्टर, और चौथा बिहारी लाल वाले चैप्टर, आप इन सब की व्याख्याओं को अच्छी तरीके से पढ़ लो पद्यांशों की, पक्की गारंटी कहता हूँ। चॉइस में तो आता है, इनमें से तो एक आएगा ही आएगा, लिख के ले लो मुझसे। गद्य पद्य खत्म। संस्कृत में क्या करना है, कुछ करो या मत करो, आप वाराणसी के क्वेश्चन आंसर वाराणसी का अर्थ कर लो। और एक प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर जो है हमारा, क्या कहते हैं, पहला, मतलब कि क्वेश्चन आंसर तो आप बस सबके पढ़ लो जो हमारे कोर्स में है, और जो अर्थ हैं अर्थ उन्हीं के करना। जो मतलब कि या तो एक चीज करो, या तो आप सबरे श्लोकों के अर्थ कर लो, या फिर आप जो पद्यांश दिए गए हैं वैसे दिए गए हैं वैसे के अर्थ कर लो। क्योंकि देखो अगर श्लोकों के अर्थ करोगे तो एक चॉइस आती है, श्लोक के अर्थ करो या फिर उसके अर्थ करो, ये ऑप्शन में आता है। ओके, तो हमें क्या करना है, श्लोक के अर्थ करना है या उसके, तो आप क्या करो, या तो श्लोक के याद कर लो या उसके अर्थ, हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। और एक श्लोक याद कर लो, एक श्लोक जो आता है हमारा 2 नंबर का, पेपर में आराम से 50 नंबर ले आओगे आप, ये चीज कर ली ऐसे जैसे मैंने बताया आपको। ओके, मुझे माफ करना, मैंने वीडियो डालने में बहुत देरी कर दी,
इसलिए दे रहा है। ओके, आप जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। चलिए चलते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।